अब्दान, ये देखिए अब्दनान, ये में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट। अहमद साहब, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा एक बार कैंप 4 पर मेरे बगल में शॉट दिखाइएगा नितिन, सीधे आइए कैंप 4 पर, सीधे शॉट्स पे चढ़िए। ईरान में आईआरजीसी पर हो सकता है बड़ा हमला, दिखाइए जरा। टारगेट पर हो सकते हैं आईआरजीसी के खुफिया अधिकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में एंटी रिजीम साजिश को लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी ने तेहरान में ऑपरेशन की वार्निंग दे दी है, इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आइए। अमेरिका और ईरान में दूसरे दौर की वार्ता से पहले सस्पेंस, ब्रेकिंग और शॉट। वार्ता में आज एटमी प्रोग्राम पर ही चर्चा होगी, यानी एटमी प्रोग्राम पर ही चर्चा चाहता है यूएस। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। खबर सीधे आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, आईआरजीसी की शक्तियां कम करने से इनकार, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, ईरान का आईआरजीसी को हथियार छोड़ने से साफ इनकार, इस वक्त की बड़ी खबर। कुद्दस फोर्स को टारगेट करने की साजिश का विरोध, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। अमेरिकी इजराइल के खिलाफ 50-50, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की चेतावनी, आर्थिश और आईआरजीसी के साथ संयुक्त जवाबी हमले के संकेत, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए। अमेरिका से बड़े जंग की तैयारी में ईरान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। छोटी स्ट्राइक के बदले जंग छेड़ेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसिस पर हमले होंगे तेज, बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मरांदी का दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, और मैं अपने टिकर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, टिकर पे प्लीज फ्रांस और भारत की खबरें जरूर डालते रहिए। ये देखिए छोटे अमेरिकी हमले का जवाब, बड़ी जंग। ये देखिए जरा, मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस ईरानी टारगेट पर होंगे, बड़ी खबर। ये देखिए अमेरिकी संपत्ति चुन चुन कर तबाह की जाएगी, जरूरत पड़ने पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करेगा ईरान, हमले से वैश्विक आर्थिक मंदी का आना तय है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए कैंप 4 पर। आज की सबसे बड़ी खबर, जिनेवा में वार्ता से पहले अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती, ब्रेक करिए। ईरान के पास अमेरिकी वॉरशिप के मूवमेंट देखा जा रहा है, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ने संभाला मोर्चा। ये देखिए F-35 समेत मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान मौजूद, बड़ी खबर। पर ईरान के अंदर हमला करने का प्लान है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए वीडियो की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 3 खबरें अगली, ध्यान से देखिएगा। ईरान से लंबे जंग के लिए तैयार अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। जिनीवा वार्ता से पहले ईरान के पास अमेरिकी वॉरशिप की बड़ी तैनाती कर दी गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 12 वॉरशिप्स का मूवमेंट है। स्ट्राइक ग्रुप में 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 90 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट हैं। ब्रिटेन में मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स के एसेट्स मिडिल ईस्ट ट्रांसफर किए गए। ओपन सोर्स डेटा के मुताबिक 250 से ज्यादा कार्गो विमान आ चुके हैं। बिग वॉल पर आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रांस की खबर को टिकर में जरूर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जरा, अब इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ये देखिए वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन, ईरान पर हमले की तैयारी। वेनेजुएला और पहले हुए हमले से कई गुना बड़ी तैनाती की गई है। यहां पर सीमित और टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है, ये बड़ी खबर। मैं चाहूंगा बगल वाली ब्रेकिंग और शॉट चाहे तो नितिन आप नॉक ऑफ कर दीजिए। ये देखिए वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन, सिर्फ एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और कुछ वॉरशिप। यहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अटैक सबमरीन तैनात कर दी गई है। ईरान और वेनेजुएला में फर्क देख रहे हैं आप, ऑन द राइट साइड वेनेजुएला, ऑन द लेफ्ट साइड ईरान। अमेरिका के आसपास, अमेरिका ने आसपास के बेस से फाइटर जेट भेजे। यहां पर एक्शन में B-2 बॉम्बर्स, फाइटर जेट, रेडार सिस्टम,
और रिफ्यूलिंग विमान। एक और बड़ी खबर यहां पर, यह देखिए जरा किस तरीके से हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन किया जा रहा है, किया गया यहां पर जल थल और आसमान से हमले की तैयारी की जा रही है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा, ईरान पर अमेरिकी हमले का काउंटडाउन। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मिडल ईस्ट की ओर बढ़ा एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, जिब्राल्टर स्ट्रेट में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की एंट्री, ये देखिए जरा, भूमध्य सागर की ओर बढ़ रहा है यूएसएस जेराल्ड, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए आज की सबसे हैरान करने वाली खबर जानते हैं आप, पहले 4 फिर फ्लोर, इंतजार कौन करेगा? चीन अब ताइवान पर कर सकता है बड़ा हमला। यह देखिए अमेरिका ने साउथ चाइना सी से शिफ्ट किए वॉरशिप, इंडो पैसिफिक से यूएसएस लिंकन को भी हटाया। कहां गया है? मिडिल ईस्ट में। सालों बाद चीन के पास अमेरिकी मौजूदगी सबसे कम है। अमेरिकी शिफ्टिंग को मौके के रूप में दे सकता है चीन। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात। ब्रेक करिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी F-35 की बड़ी तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, मिडिल ईस्ट पहुंचे 18 से ज्यादा F-35 और सपोर्ट एयरक्राफ्ट। रिफ्यूलिंग टैंकर के साथ विमानों का मूवमेंट तेज हो गया है। इसके एक और शॉट्स भी हैं, वो भी दिखाइए जरा। पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी तैनाती। ये देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 120 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की ओर 18 और F-35 तैनात किए हैं। F-35 स्टेल्थ जेट के साथ 6 रिफ्यूलिंग विमान तैनात किए हैं। रेडार, मिसाइल सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी को नष्ट करने के लिए तैनाती की गई है। अमेरिका की तैनाती डिप्लोमेसी के साथ सैन्य दबाव का भी संकेत है। संभावित हमले की तैयारी को सबसे बड़ा एयर आर्माडा कहा जा रहा है। अब 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट और सीधे चलिए अनुज सर के पास। अनुज सर, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट और एक बातचीत का कॉमोफ्लाज, ये वही हो रहा था जो वेनेजुएला के साथ हो रहा था। वेनेजुएला के साथ बातचीत चल रही थी और एक रात उठा लिए गए मादुरो। मेरा सीधा सीधा हंच ये कह रहा है ये पावर टैक्टिक्स है और ईरान इसमें फंसने वाला नहीं है। मादुरो और खमनेई में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, मादुरो और खमेनेई में जमीन आसमान का फर्क है और वेनेजुएला और ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि ये जो दिखाई दे रहा है वो बहुत सीरियस एस्केलेशन है और बहुत जबरदस्त शो ऑफ फोर्स है और इतना ज्यादा मूवमेंट उन्होंने अपनी फोर्सेस का कर दिया है। देखिए आज से पहले अमेरिका ने इस तरीके से यूएस एयरफोर्स के मोबिलाइजेशन कभी नहीं हुआ था। जो यूएस एयरफोर्स का मोबिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा सीरियस चीज को दिखाता है और शायद अमेरिका को इस बात का आभास है कि ये जो जिनीवा वाली टॉक्स हैं या जहां भी इस प्रकार की कोई टॉक्स होंगी वो उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने निश्चित कर लिया है कि वो सिवाय न्यूक्लियर के किसी पे बातचीत नहीं करेंगे। और अगर मिसाइल प्रोग्राम पर और फंडिंग और प्रॉक्सीज पर बात नहीं हुई तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए लेट डाउन होगा। तो इस वार्ता का जो हश्र है वो एक असफलता की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि पूरी शक्ति के साथ अमेरिका ने अपने आप को मिडिल ईस्ट में एस्टेब्लिश कर लिया है। बहुत जल्द मुझे लगता है वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। आपका अंदाजा क्या है, कब तक? आई डिडंट हियर यू। आपका अंदाजा क्या है, कब तक? देखिए ये वार्ता जब होगी, इसका ये वार्ता का जो भी फार्स है या जो भी है इसका थोड़ा देखना पड़ेगा और मुझे लगता है आने वाले 48 से 72 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे इस मामले में। अमेरिका भी समझता है कि राइट सर, इजराइल की ईरान के अंदर घंटों तक एयर स्ट्राइक की तैयारी। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, लंबी दूरी की हवाई रिफ्यूलिंग का इजराइल का अभ्यास। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आकाश में टैंकर विमानों से जेट को भरा गया ईंधन। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9, रिफ्यूलिंग से बढ़ेगी लड़ाकू विमानों की रेंज और क्षमता। ईरान के खिलाफ बड़े हवाई मिशन की तैयारी के संकेत इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब आज का सबसे हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है कैंप 4 पर, मेरे बगल में दिखाइएगा। ईरान का AI वीडियो जारी कर इजराइल को वार्निंग। ये देखिए
नेतन्याहू को मादुरो की तरह बंदी बनाने की वार्निंग दी गई है। ईरान के एआई वीडियो में आईआरजीसी ने नेतन्याहू को किया अगवा। यह देखिए जरा ध्यान से, तेल अवीव में हमले और बंदी बनाने का सिमुलेशन, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह देखिए जरा। इजराइल में वेनेजुएला स्टाइल में ऑपरेशन की धमकी दी गई है। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यह हैरान करने वाली खबर आपके सामने आ रही है, यह देखिए जरा। मैं चाहूंगा जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इजराइल जाने वाले हैं, यानी यह माना जाए कि तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है। मुझे तो लगता नहीं है कि ये सब प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है और एआई का जो माध्यम है उससे सब कुछ बनाया जा सकता है। ये मैं तो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ईरानियन आईआरजीसी या जो भी एजेंसी हो वो टेल अवीव में जाकर या जेरूसलम में जाकर नेतन्याहू को उठा के ले जाएंगे। ये विश्वास के योग्य नहीं है। तो इसलिए ये मैं समझूंगा ये प्रोपेगेंडा वॉर है। वो धमकियां दे रहे हैं, दोनों साइड से धमकियां छो रही हैं। और जो इतना बड़ा जो एक आर्माडा वहां इकट्ठा हो गया है, मतलब एयर पर्टिकुलरली, ये पहले कभी हमने देखा नहीं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये भी मैं समझता हूं अभी तक तो ये भी ब्रिंकमैनशिप है और ईरान पे प्रेशर डालना है। और ईरान पे मतलब जो अमेरिका चाहता है ईरान को न्यूक्लियर और मिसाइल सेक्टर में, वो ईरान को मनाना चाहता है इस प्रेशर से। ईरान क्या घुटने टेक देगा? मुझे लगता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये थोड़े दिन और चलेगा, पर मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये आउटराइट वॉर पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड को मालूम है कि क्षति कितनी होगी ये उनके मतलब और इर्द गिर्द होगी, जीसीसी कंट्रीज में होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट्स बंद हो जाएगा, तेल के दाम बढ़ के $100 हो जाएंगे। उसमें ऑफ कोर्स अमेरिका का फायदा है, क्योंकि अमेरिका तेल बेचेगा और वेनेजुएला के तेल पे जो उन्होंने कब्जा कर लिया है वो भी बेचेगा, पैसे भी लूट लेगा। तो इस तरह का जो एक बना हुआ है जो माहौल, इससे फायदा किसी को होने वाला नहीं है। अमेरिका के ऑयल कंपनी जरूर ज्यादा पैसा बना लेंगे, पर उसके अलावा बाकी जो है रशिया वगैरह वो भी फायदे में रहेंगे। रशियन तेल जो है, और मुझे लगता है रशिया और चाइना जो है ईरान की पूरी मदद कर रहे हैं जितना हो सके। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब मेरे साथ बन रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है सर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की साजिश। ब्रेक करिए जरा। जर्मनी के म्यूनिख में सीआईए एजेंट से मिले असीम मुनीर। बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमला तो पाकिस्तान करेगा मदद। ये कई जगह से खबर आ रही है। ये देखिए, करीब 3 घंटे तक चली मुनीर और सीआईए एजेंट्स की मीटिंग में इजरायली एजेंट्स अधिकारी भी रहे मौजूद। इस्लामाबाद पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, आइए जरा इस खबर पे इस ब्रेकिंग को लीजिए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। असीम मुनीर पूरी तरीके से सरेंडर मोड में है। सीआईए के सामने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। इस्लामाबाद पोस्ट ने खबर ब्रेक की है। बिल्कुल निशांत, ये इन्होंने पहले भी जून 25 में भी यही काम किया था इन्होंने। और जब इनको सम्मान किया गया था अमेरिका में जून 2025 में, हमेशा याद रखें कि ये वो अपने आप गए नहीं थे वहां पे। उनको 6 दिन मुझे लगता है वहां हाउस अरेस्ट में बना ला करके रखा था। तब से लेकर के आज तक पाकिस्तान जो है असीम मुनीर के नेतृत्व में ईरान की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। इस प्रकार की जो मीटिंग है जिसमें कि आप इजरायली लोग भी हैं, अगर ये बात बिल्कुल, ये मीटिंग बिल्कुल दुरुस्त सही है खबर, तो ये बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होने वाली है पाकिस्तान के लिए। और इसका बने रहिए। खैबर से बलोचिस्तान, बड़ी खबर, आगे की कहानी और हैरान करने वाली है। खैबर से बलूचिस्तान, धमाकों से कोराम। ब्रेकिंग और शॉट, खैबर पख्तूनख्वा में सुसाइड अटैक, पाकिस्तानी सेना में कोराम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, आइए जरा। 3 खबरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। ये देखिए, पहली बड़ी खबर, खैबर में सुसाइड अटैक, पाकिस्तानी सेना में कोराम। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बाजौर के पुलिस स्टेशन पर हमला, टीटीपी की बड़ी वार्निंग। तीसरी, मिरियान में नॉनस्टॉप धमाका, भागी मुनीर की सेना। पहली बड़ी खबर ये देखिए जरा, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा बम धमाका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बाजौर में पुलिस चेक पॉइंट पर ब्लास्ट हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा।
वाहन में आईडी विस्फोट किया, बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए, ब्रेक करिए। खैबर में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तानी पुलिस की पोस्ट में धमाका हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। धमाके में 17 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। मलंगी पोस्ट में टीडीपी का सुसाइड अटैक, ये देखिए। विस्फोट से भरी कार पुलिस पोस्ट में घुसी, ये देखिए जरा। और बड़ी खबर सीधा आई, मिरियान पुलिस स्टेशन में सुसाइड अटैक का वीडियो, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। मोटर बाइक में धमाका हुआ, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खैबर के बन्नू में पाकिस्तानी सेना पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बन्नू में आर्मी चेक पोस्ट पर घात लगाकर अटैक किया गया, ये देखिए। टीडीपी के हमले में आर्मी पोस्ट पूरी तरह तबाह हो गई। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर भी आ रही है। आईआरजीसी का नया धमकी भरा एआई वीडियो आया, दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, खुर्रमशह 4 मिसाइल को दिखाकर वार्निंग दी गई है। अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट। वीडियो में नेतन्याहू को भी दिखाया गया है, ये देखिए जरा। जिनेवा वार्ता से ठीक पहले वीडियो जारी किया गया, ये देखिए जरा। Ramshar 4 equipped with next generation liquid fuel. एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अमेरिकी वॉरशिप की मूवमेंट पर ईरान की नई मिसाइल वार्निंग, ब्रेक करिए। ईरान ने दुनिया को दिखाई अबू मेहदी एंटी शिप मिसाइल, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, वॉरशिप को तबाह करने के लिए बनी है अबू मेहदी मिसाइल, ये देखिए। अबू मेहदी मिसाइल की अनुमति रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। मिडल ईस्ट अमेरिकी वॉरशिप के लिए बना चुनौती, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 4 पर आइए। जिनीवा वार्ता के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का विध्वंसक सैन्य अभ्यास, दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। फारस की खाड़ी और ओमान सागर से ईरान का संदेश, ये देखिए जरा। सरकारी मीडिया पर सैन्य अभ्यास का किया प्रसारण, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बातचीत के साथ मैदान में दबाव की दोहरी रणनीति, ये देखिए। फर्स्ट ऑन TV9, होर्मुज स्ट्रेट में जो ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया है, दुनिया का 20% ऑयल, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9 है ये। आइए जरा इसके 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका से वार्ता के बीच ईरान की जंगी तैयारी, होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने सैन्य छावनी में बदल दिया है, बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान की सैन्य तैनाती, विवादित द्वीपों पर ईरान का विध्वंसक हथियार, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ड्रोन, रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए वीडियो कीपर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा नितिन। आइए जरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जंगी तैयारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा। होर्मुज स्ट्रेट द्वीपों को ईरान ने सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया, बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने विध्वंसक हथियारों को तैनात किया है, पूरे समुद्री इलाके में मंडरा रहे ईरान के ड्रोन्स। द्वीप पर मिसाइल, रेडार सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। होर्मुज पर खतरे के चलते ईरानी सैन्य एक्शन है, आईआरजीसी की ओर से तैनाती और सैन्य अभ्यास जारी है। मैं चाहूंगा बगल में नितिन, ये शॉट्स गलत चल रहे हैं बगल में, ये देखिए। आइए जरा ये शॉट्स की जगह पिनाक सर को लीजिए। पिनाक सर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने की वार्निंग है, ये सारी पॉस्चरिंग चल रही है सर। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ट्रंप ईल्ड करेंगे या इजराइल को एज अ चेक्स मूव आगे करेंगे और पीछे डिफेंड करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, दोनों पॉसिबिलिटी है। एक तो अभी आपके चैनल में पता चल रहा है कि ट्रंप ये भी डिमांड कर रहे हैं कि खामेनी को भी हटाया जाए। You're right. यानी वो चाहते हैं कि उनका पूरा तख्ता पलट जाए और पता कोई और आ जाए जिनके साथ वो बातचीत कर सके, या फिर वो उतने कट्टरपंथी ना हो। ये सब बातें सुनने को आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी भी वो फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि अमेरिका अटैक करेगा। एक और दूसरा जो आपने कहा कि शायद इजराइल को वो पहले बोलेगा कि आप शुरू करो अटैक, यानी क्योंकि इजराइल में मैंने सुना है इतने सारे कार्गो जहाज आए हैं और हथियार वगैरह तो जरूर मिसाइल वगैरह उसमें आए होंगे, और क्या उनकी जो
जो आयरन डोम है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसको और भी मतलब मजबूत करने के लिए सामान भेजा गया है यूएस से। तो मुझे लगता है कि कहीं पहले इजराइल को बोलेंगे कि आप शुरू करो, फिर उसमें ये होगा कि ईरान फिर जो कह रहा है कि हम सब गल्फ में जितने भी खाड़ी में जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं या अमेरिकन जो भी एस्टेब्लिशमेंट, उनको अटैक करेंगे, तो ईरान को वो एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। तो वो इजराइल पे अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा, पर उसमें ऐसा है कि वो एक बायलैटरल सा बन जाएगा और अमेरिका देखता रहेगा, और जब मौका लगेगा तब अमेरिका फिर जो भी करना है। ओके सर, लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, एक बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो ये है कि रशिया खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। और ये बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से ईरान को नॉन स्टॉप सैन्य मदद। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने ईरान के लिए हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। बड़ी खबर, 72 घंटे में 3 IL-76 सैन्य कार्गो फ्लाइट्स पहुंची ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, मिरलनी वोडी से करज तक की उड़ान की जानकारी आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए मेरे बगल में, अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप के बीच रूस की बड़ी मूवमेंट। ये देखिए, रूस का बड़ा मूवमेंट होगा, करेक्ट करिए उसको। ये देखिए, मॉस्को से रूसी कमांड जेट तेहरान के लिए रवाना। ब्रेकिंग और स्टिल्स और शॉट्स, रूस का कमांड जेट TU-214 पहुंचा तेहरान। संवेदनशील मिसाइल के लिए इस्तेमाल होता है TU-214। ये देखिए जरा, मिडल ईस्ट के संकट में मॉस्को की सीधी एंट्री के संकेत। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर में बता रहा हूं। गौरव अग्रवाल को लाइन अप करिए, हम जाने वाले मुंबई अब से 2 मिनट के अंदर। ये देखिए जरा, रूस से नॉन स्टॉप हथियारों की सप्लाई। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का स्पेशल विमान टुपोलोव TU-214 मॉस्को से पहुंचा है तेहरान। एयरबोर्न कमांड पोस्ट और वीआईपी ट्रांसपोर्ट जेट है TU-214 जेट को रूस का स्पेशल फ्लाइट डिटैचमेंट रूसिया ऑपरेट करता है। ये सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए मेरे बगल में, सीधा आइए। चीन ने खारिज किया ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, ब्रेक करिए। ईरान से तेल की खरीद जारी रखेगा बीजिंग। तेल सप्लाई पर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा चीन पर ईरानी तेल न खरीदने का दबाव। ईरान चीन को सप्लाई करता है 80% तेल। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में, ईरान से तेल खरीद पर चीन को चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान से तेल खरीदना बंद किया जाए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। तेल खरीद बंद नहीं हुई तो अंजाम भुगतोगे, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई के मरीन ड्राइव पर फ्रांस के राष्ट्रपति, ये देखिए जरा, क्या बात है, अंदाज, ये देखिए, फिटनेस फ्रीक है, ये देखिए, और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया। ये देखिए, जॉगिंग करते दिखाई दिए, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, और मैक्रो रिवर्स में भी यहां पर जॉगिंग कर रहे हैं मुंबई के मरीन ड्राइव में। हालांकि ही इज ड्राइविंग द एंटायर वर्ल्ड अराउंड। जो भारत के साथ डील हुई है, पूरी दुनिया देख रही है कि वाह दोस्त हो तो ऐसा। ये देखिए जरा, 2 विंडो शॉट दिखाइए, 2 विंडो शॉट में जाएगा नितिन। ये देखिए जरा, मुंबई के लोक भवन में चल रही बातचीत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 114 राफेल की डील पर लग सकती है मोहर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, पास ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ। गौरव, आप इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट अब सबसे ज्यादा यह है कि ये डील होना एक हो गया, हमें सबको पता है कि इट्स ऑन द कार्ड्स, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन आज के इस दौर में जब यूरोप की हालत खराब है, तो इस डील से यूरोप की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलेगा, मैं उस फ्रांस की बात कर रहा हूं। और भारत ने भी फ्रांस का ऐसे वक्त में साथ दिया है जब मैक्रों के लिए उनके होम स्टेट में डिफिकल्टीज हैं। गौरव का फ्रेम टाइम।
बिल्कुल हैं। और देखिए इसीलिए मैं सुबह भी इसी बात को कह रहा था निशांत, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। ये भारत के लिए एक अच्छी डील है तो मैक्रोन और फ्रांस के लिए बहुत अच्छी डील है। रीजन, भारत के पास वो क्षमता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक कर रहा है। भारत की तो सबसे बड़ी डिफेंस डील है ही। आप देखिए 3-3.25 लाख करोड़ रुपए की डील मामूली बात नहीं होती है। फ्रांस, यूरोप की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो स्टैग्नेंट इन्फ्लेशन के दौर में जा रही है, फ्रांस भी उसी में से है। प्लस मैक्रो की जो खुद की लोकल पॉलिटिक्स है निशांत, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो माइग्रेंट क्राइसिस है उसके बाद राइट विंग का उभार वहां पर है और वो खुद बहुत अच्छी मेजॉरिटी में नहीं है और बहुत सारे हिकअप्स उनकी अभी सरकार को देखने पड़े हैं। तो यहां से भारत से एक बहुत बड़ा समझौता जब वो लेकर जाएंगे और एक राइट विंग्स पार्टी की सरकार के साथ लेकर जाएंगे तो दोनों ओर वो एड्रेस करेंगे उसको। और दूसरी बात आप देखिए, अभी हमने मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स की है यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। वहां इतने सारे देश हैं तो फ्रांस चाहेगा कि उसमें सबसे अच्छा चंक उनको मिले क्योंकि वो यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी और यूके के बाद। और भारत का एक लंबा डिफेंस का इतिहास तो रहा है लेकिन 1100 से ज्यादा कंपनियां हैं फ्रांस की जो भारत में काम करती हैं। आप देखिए भारत में करीब 11-12 हजार लोग फ्रांस की इन कंपनियों में काम करते हैं। तो ये भारत, गौरव आप मेरे साथ बने रहिए। 4 बजे से जारी है पीएम मोदी और मैक्रोन के बीच बातचीत। ये देखिए मुंबई के लोक भवन में चल रही है बातचीत। 114 राफेल की डील पर लग सकती है मोहर। बड़ी खबर, आइए जरा इसके फ्लोर पर। भारत में मैक्रोन, खौफ में चीन और पाकिस्तान। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाते रहिए। यह देखिए भारत फ्रांस के बीच 3.25 यानी करीब करीब 3.25 लाख करोड़ की डील। 114 राफेल मिलेंगे और बड़ी बात यह है कि भारत के अंदर कई बनेंगे। नई डील में राफेल फाइटर जेट्स F4 और F5 कैटेगरी। F5 कैटेगरी तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। 114 में से 96 विमान भारत में ही बनेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी भारत में ही हैमर मिसाइल तैयार की जाएंगी। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा फ्रांस। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके सामने बड़ी खबर है। आइए जरा कैम से कट करिए, जिप से लीजिएगा। आइए अपर गोप्रो पे मैं आपको कुछ डिटेलिंग दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है इसको देखिए। ये देखिए 2 फ्रंट पर वॉर, भारत तैयार। 2016, 2025, 2026 कुल यहां पर देखिए 36 राफेल, 26 राफेल M जो कि मरीन्स के लिए हैं। यहां पर जरूरी बात क्या है, 96 राफेल भारत में ही बनने की संभावना। ये देखिए आगे देखिए जरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत में तैयार राफेल के 60% पुर्जे स्वदेशी होंगे। ये बड़ी खबर है। फिर देखिए दसों एविएशन के पास 18 विमान उड़ने को तैयार हैं। और इसी के साथ अब मैं नीचे आ रहा हूं, आप सीधा आइए ब्रेकिंग और शॉट के साथ गौरव अग्रवाल के पास। गौरव, जो डिटेलिंग हमारे पास आ रही है, मामला खाली राफेल तक है या कहानी उसके आगे भी है? क्योंकि दुनिया को यह पता है कि फ्रांस सबमरीन्स भी बहुत अच्छे से बनाता है। नहीं, बिल्कुल बनाता है, लेकिन इसी बीच एक कहानी जो फ्रांस से आ रही है, फ्रेंच मीडिया से आ रही है, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम है। निशांत ले मोंडे वहां का एक बहुत प्रतिष्ठित फ्रेंच मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और उसने ये कहा है कि गुडविल के तहत ऐसा हो सकता है कि फ्रांस भी भारत से डिफेंस प्रोक्योरमेंट करे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। और वो कह रहे हैं कि जो हमारा पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसको फ्रांस भारत से खरीद सकता है। पिनाका जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है, पिनाका जिसका नाम भारत में भगवान शिव के धनुष के नाम पे रखा गया है, उसको फ्रांस खरीद सकता है। इसके अलावा तो बहुत सारी डील है, लेकिन ये अगर होता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। देखिए भारत का अकेले 2024-25 का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है निशांत, वो 25,000 करोड़ रुपए का है, करीब करीब $3 बिलियन का। लेकिन अभी हम उस कैटेगरी में नहीं आए हैं जहां हम इस तरह का कोई बड़ा डिफेंस सिस्टम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये पिनाका, आप तो मुंबई में हैं, लेकिन हम सब ने इस पिनाका को 26 जनवरी की परेड में देखा है, जिसका हिस्सा मैक्रो भी बन चुके हैं और इस बार उर्सुला वॉन डर लेyen थी। ये वो पिनाका है जो 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट फायर करता है। ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन फ्रांस को भी पता है कि क्या गिव एंड टेक हो सकता है। गौरव बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर, मैक्रो दौरे के दौरान फ्रेंच मीडिया का बड़ा दावा, ब्रेक करिए। भारत से फ्रांस खरीद सकता है पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। पिनाका की शॉट्स निकाल कर दीजिए। ये देखिए जरा, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिहाज से भारत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है।
ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए और सीधे चलिए। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं अनुज सर, क्विड प्रोको। और सबसे बड़ी बात अनुज सर, लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, जब भारत ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, सिर्फ फ्रांस ही था जिसने क्रिटिसाइज नहीं किया था। और हमारी पहली डील 1956 से लेकर अभी तक फ्रांस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मुझे लगता है ये एक बहुत ट्रस्टेड एलाय है और आज हिस्ट्री इज इन द मेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, हमारे बहुत ऐतिहासिक और बहुत भरोसेमंद संबंध हैं फ्रांस के साथ। 1998 में परमाणु विस्फोट के समय हमारे साथ खड़ा रहा फ्रांस। उसके बाद हमारी ये एक बहुत मेजर डील हुई। एयरफोर्स में हमारा बहुत सारा इक्विपमेंट, चाहे वो मिराज हो, चाहे वो जगुआर हो, और अब राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारे संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और आज परिस्थिति यह है कि फ्रांस को भारत की आवश्यकता है। जिस प्रकार के डेवलपमेंट्स अमेरिका और नाटो के बीच में हो रहे हैं और रशिया और यूरोप में जो जिस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता चल रही है, तो अब फ्रांस को भी भारत की आवश्यकता है और भारत को फ्रांस की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के पूरक जब रिश्ते हुआ करते हैं तो बहुत प्रगाढ़ता उनमें आने की संभावना होती है। सर, अपने दर्शकों को मैं एक पीस ऑफ हिस्ट्री बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1949 में माउंटेन गियर फ्रांस ने हमें सप्लाई किया था और अर्ली 50s में एयरक्राफ्ट की डील हुई। अगर आपको याद होगा, ओरेगन, आप मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। हैमर मिसाइल को लेकर बड़ी खबर, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कैंप 1 पर आना चाहिए था। ये देखिए जरा, मिसाइल के उत्पादन, संयुक्त उत्पादन पर समझौता संभव। भारत में बनेंगे मिसाइल के 2 एडवांस वेरिएंट, हैमर 250 XLR और हैमर 1000 XLR। भारत में हैमर क्या, जो हमारा ग्राफिक्स है वो दिखाइए, फिर हम गौरव अग्रवाल के पास चलेंगे। ये देखिए, भारत में हैमर, पाकिस्तान में डर। अब ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान में खौफ है। हैमर 250 XLR, हैमर 1000 XLR, ये देखिए जरा, रेंज 200 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। बड़ी बात क्या है, हर साल 1000 यूनिट उत्पादन का लक्ष्य है। फिर ये देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा फ्रांस। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा अभियान को मजबूती। हैमर की जो ताकत है, हर मौसम में टारगेट ध्वस्त करने में सक्षम है। 125 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाता है। राफेल पर 250 kg से लेकर 6 मिसाइल तक लग सकती है। ये बड़ी खबर। गौरव, आप बगल में ब्रेकिंग लीजिए, गौरव के पास चलिए। गौरव, हैमर मिसाइल, बहुत सारी इसको लेकर बातचीत चल रही थी और पाकिस्तान इज ऑलरेडी हैमर्ड। निशांत, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, पता नहीं इसका, तो मैं सोशल मीडिया की भाषा में बोलूंगा, एक बहुत अच्छा स्लैंग है, इफ यू नो यू नो। तो ठीक है, लोग जानते हैं कि क्या हुआ था वहां, लेकिन हैमर मिसाइल की आप बात कर रहे हैं। हैमर मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी एक बार आपने इसको फायर कर दिया, उसके बाद ये खुद जाकर अपने टारगेट को लॉक करके उसको हिट करती है। और ये जो मिसाइल है, इट्स वेरी क्लोज टू द वे यू वर्क, गौरव। वंस वी फायर यू, यू आर ऑलवेज ऑन द जॉब एंड वी फॉरगेट इट। गौरव, बी विद मी, इट्स वेरी क्लोज टू यू। वंस वी फायर यू, यू ऑलवेज ऑन द जॉब। गौरव, बी विद अस। इस वक्त एक और बड़ी खबर, 26/11 के शहीदों को मैक्रोन ने दी श्रद्धांजलि। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए, आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल है हमारे पास, उसका कटआउट भी है। आतंकी हमले में फ्रांस को